हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट चैनल में मैं आप लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के दिन काफ़ी सारे हम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं और उसी में ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। कौन-सी ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अप्रैल मंथ खत्म हुआ है। मतलब कोई भी मंथ खत्म होता है यस इमीडिएट उसके फर्स्ट तारीख से सेकंड तारीख से ही क्या हो जाता है कि ऑटो कंपनी का जो डेटा रहता है वो रिलीज़ हो जाता है। वो उन्होंने पिछले महीने में कितनी बिकवाली की कितनी गाड़ियाँ बेची है, फिर उसके बाद कंपैरिज़न स्टार्ट हो जाता है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कितनी ग्रोथ होती है, फिर डाउनफॉल होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी ग्रोथ होती है या कितना डाउनफॉल हुआ है। एंड अगर हम लोग ऑटो की बात करें तो ऑटो सेक्टर की अगर जो बात करें तो यूजुअली देखा गया कि हम लोगों को पेट्रोल, डीज़ल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि इस सेगमेंट में अगर देखा गया तो पेट्रोल, डीज़ल में कोई ग्रोथ ही नहीं आई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यहाँ पे पेट्रोल, डीज़ल में देखा गया तो नंबर 1 प्लेयर यूजुअली कौन-सा है? मारुति। मारुति न 50% मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। सो यहाँ ये कई सालों से ये बिज़नेस में चल रहा है। बट उसके बाद हमें कहानी में ट्विस्ट आते हुए देखने को मिला और आ गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस है। भविष्य में अगर हम लोग बात करें तो शायद ऐसा हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि 2035-40 में हम लोगों को फिर हर जगह हरे नंबर प्लेट की गाड़ियाँ ही देखने को मिल जाएँ। सरकार का टारगेट है कि 2030 से 70% या 30% की गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। वो कितना अचीव होता है वो तो बाद की बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिज़नेस रहने वाला है बिकॉज़ बहुत सारे कंपनीज़ ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि 2026-27 तक हमारी जो गाड़ियाँ रहेंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही रहेंगी। तो खरीदने तो आपको यही खरीदना पड़ेगा। पेट्रोल, डीज़ल तो हम लोग बनाएँगे ही नहीं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में नंबर 1 प्लेयर आप सभी लोगों को पता है टाटा मोटर्स है। यस, टाटा मोटर्स की भी अगर जो हम लोग बात करें तो इनका ओल्ड बिज़नेस था एकदम मतलब बोरिंग टाइप का बिज़नेस था। उसमें कोई दम ही नहीं था बट जो न्यू बिज़नेस है न्यू बिज़नेस में वही इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने अपने आंकड़े सामने रखे हैं। यहाँ पे हेडलाइन ओपन कर दी है। हेडलाइन में यहाँ पे किस चीज़ का ज़िक्र होता है? सभी चीज़ों का ज़िक्र यहाँ पे होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स रजिस्टर्ड टोटल सेल्स ऑफ 77,521 यूनिट्स इन अप्रैल मंथ। 1 अप्रैल मंथ में उन्होंने 77,521 गाड़ियाँ यहाँ पे बेची थी। अभी उसका बाइफरकेशन नीचे आप यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे देख सकते हो। जिसमें से कॉमर्शियल व्हीकल की सेल्स की बात करें तो वो लगभग 29,153 यूनिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 31% की जंप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है और पैसेंजर व्हीकल की अगर जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे 47,983 यूनिट्स बेचे हैं जहाँ पे केवल 2% की जंप नज़र आ रही है। सो हम कह सकते हैं कि कॉमर्शियल व्हीकल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है। 30% से ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल ने ग्रोथ दिखाया है बट वो बोलने के लिए है। 2% ओनली बट जैसे कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स का जो एक्चुअल में जो काया पलट हुआ है, जो पासा पलटा है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते ही हुआ है। जैसे कि डोमेस्टिक सेल्स का परफॉर्मेंस एक थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं, 76,000 था। देन पिछले अप्रैल में 68 था, तो लगभग यहाँ पे 12% की जंप हम लोगों को देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आप कॉमर्शियल व्हीकल का भी डेटा आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको पूरा डेटा मिलेगा। हैवी कॉमर्शियल व्हीकल देन ट्रक से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी, पैसेंजर कैरियर रहेगा, कार्गो से रिलेटेड रहेगा, तो पूरा डेटा भी यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा हुआ है, जहाँ पे 13% की ग्रोथ है। तो डबल ग्रोथ किधर है? 15 एंड पैसेंजर व्हीकल में भी इनका हार्ट अभी क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर भी यहाँ पे आ जाते हैं। सो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल टाटा मोटर्स की कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे बेची हैं अप्रैल मंथ में। सो अप्रैल मंथ की बात करें तो कौन-सा 2024 का 6,364 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ियाँ उन्होंने बेची हैं। बट सिर्फ़ यह नंबर जान के हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो उसका कंपैरिज़न क्या होना चाहिए? कंपैरिज़न किसका होगा? अप्रैल मंथ का 2023 से। अप्रैल मंथ में कितना था? 6,516 गाड़ियाँ थीं। इस वक़्त 64 गाड़ियाँ बेची गई हैं। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि लगभग 2% की नेगेटिव परफ़ॉर्मेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है या फिर आप नेगेटिव ग्रोथ भी यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब पिछले साल ज़्यादा गाड़ियाँ बेची थी अप्रैल मंथ में 6,516 गाड़ियाँ बेची थी। इस वक़्त कितनी बेची हैं? 6,364 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं। तो ऊपर-ऊपर से अगर जो देखें तो 100-150% की कम गाड़ियाँ उन्होंने बेची हैं। अप्रैल मंथ में ये डेटा हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है और अगर हम लोग चाहें तो मार्च महीने का भी कंपेयर कर सकते हैं। अब पिछले मार्च में कितनी गाड़ियाँ उन्होंने बेची थी? 6,738 गाड़ियाँ उन्होंने बेची थी और इस वक़्त 6,300
64 गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं। मैं यहाँ पे कंक्लूज़न अगर आपके सामने रखूँ तो कंक्लूज़न यही बताता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेल्स में 2% का नेगेटिव परफ़ॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कम गाड़ियाँ बेची हैं एंड मंथ ऑन मंथ की बात करें तो यूजुअली मंथ ऑन मंथ कंपैरिज़न होता है, बट पिछले मंथ में जितना बेचा था 6738 के हिसाब से इस वक़्त की अगर हम लोग बात करें तो 55% का मंथ ऑन मंथ हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो डेफ़िनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड जो डाउनफॉल है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से अगर हम